चलिए अब लोग हम लोग देख लेते हैं बिहार सोशल मीडिया एंड अदर मीडिया पॉलिसी 2024 के इम्पोर्टेंट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य सोशल मीडिया नियमावली 2024 में भाग लेने के लिए कौन पात्र हैं। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर है फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स या ट्विटर या यूट्यूब पर कम से कम 1 लाख फॉलोअर्स वाले कंटेंट क्रिएटर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिसके लिए योग्य हैं। दूसरा है 50,000 यूनिक, इसके साथ ही इसका भी करना होगा। सेकंड नंबर है 50,000 यूनिक यूजर वाले वेबसाइट या वेब मीडिया सब मोबाइल एप्लीकेशन संचालक भी इसके योग्य हैं। तीसरा है संबंधित मीडिया को कम से कम 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। ये सब हम पहले बता चुके हैं आपको। संबंधित मीडिया के पास शूटिंग या कंटेंट क्रिएटर से संबंधित समस्त उपकरण उपलब्ध हो। उससे आगे है यहाँ जिस वेब मीडिया से संबंधित कंपनी का संचालक भारतीय क्षेत्र से होता हो केवल उसे ही सूचीबद्धता हेतु योग्य माना जाएगा। तथापि वैसी वेब मीडिया जिनका स्वामित्व विदेशी कंपनियों के पास हो, यदि उनका वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन का कार्यालय भारत में निबंधित हो तो वे भी सूचीबद्धता के लिए योग्य माने जाएंगे। उससे आगे दिया हुआ है भारत सरकार के CBC अंतर्गत सूचीबद्ध वेब मीडिया को विभाग में DAVP दर पर ही सूचीबद्धता के योग्य माना जाएगा। इससे आगे है जिन कैटेगरी के वेब मीडिया की सूचीबद्धता DAVP अंतर्गत नहीं है उनके कैटेगरी एवं दर का निर्धारण वेब मीडिया के लिए निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है तब हो जाएगा। मन दिया हुआ है जिन कैटेगरी के वेब मीडिया की सूचीबद्धता DAVP अंतर्गत नहीं है, मान DAVP के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है, उनके कैटेगरी एवं दर का निर्धारण किस कैटेगरी में उनको रखा जाएगा। कैटेगरी बांटा हुआ है ABCD, तो उन्हें कैटेगरी एवं दर का निर्धारण वेब मीडिया के लिए निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत, मान वेब मीडिया के जो निर्धारित प्रावधान है उसी के अंतर्गत किया जाएगा। उससे आगे दिया है जिस व्यक्ति या संस्था के नाम से वेब मीडिया का डोमेन नाम निबंधित होगा या सोशल मीडिया के अकाउंट का स्वामित्व होगा, उन्हें विहित प्रपत्र में कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र देना होगा कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार के आपराधिक, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, अनैतिक गतिविधियों से संबंधित मामला किसी भी थाने में दर्ज नहीं है। इससे आगे दिया है विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध किए जाने हेतु संबंधित वेब मीडिया की सभी प्रमुख ब्राउज़रों, मोबाइल या ब्राउज़र सहित से कंपैटिबल होना अनिवार्य होगा ताकि न्यूज़ वेबसाइट की समाचार सामग्री सोशल साइट्स पर सुगमतापूर्वक पढ़ी जा सके। उससे आगे दिया हुआ है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में विज्ञापन हेतु किसी भी वेबसाइट का वेब आधारित का मतलब कंपैटिबिलिटी ऑन मोबाइल फ़ोन्स या पॉम टॉप टैब्स या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स आदि होना अनिवार्य है या आवश्यक है। जो वेबसाइट मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध नहीं है उन्हें विज्ञापन हेतु सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सूचीबद्धता प्रदान नहीं की जाएगी। इसलिए होना चाहिए। उसके आगे दिया यदि किसी वेबसाइट द्वारा प्रसारित सामग्री राष्ट्र विरोधी, अभद्र, असामाजिक या सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाने वाली अथवा सरकारी संदेशों के मानदंड के अयोग्य पाई जाती है तो संबंधित मीडिया के वायलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएटरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 एंड अदर लॉज के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी तथा सूचीबद्धता समाप्त या ब्लैक लिस्टिंग किया जा सकेगा।
दूसरा क्वेश्चन है क्या आवेदन करते समय किसी प्रकार का शुल्क लिया जाएगा? आवेदन की प्रक्रिया निःशुल्क दिया हुआ है इसका उत्तर। तीसरा है आवेदन की प्रक्रिया क्या है? जिसका उत्तर में है संबंधित ऑनलाइन मीडिया और वेब मीडिया के आवेदन के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन करना अनिवार्य होगा। ये में ऑनलाइन आवेदन हेतु स्टेप 1 सर्वप्रथम विजिट करें https://state.bihar.gov.in/prd बिहार या https://iprd.dreamline.in/sme कैपिटल में उसको स्मॉल में दिया है MPANEL/default2.aspx। स्टेप 2 अब आप अपना प्लेटफॉर्म और एप्लीकेंट टाइप सिलेक्ट करना होगा सेकंड में। थर्ड स्टेप में आपको मांगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच करके फॉर्म सबमिट करना होगा। बिन नंबर ऑफलाइन आवेदन हेतु स्टेप 4 आवेदन का PDF तथा सभी दस्तावेज ऑफलाइन मोड में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना भवन, नेहरू पथ, पटना 8,15,000 में स्वयं अथवा डाक के माध्यम से भेजें। 4 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन है आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होगा? तो इसका 1 नंबर इसका 1 पॉइंट मीडिया का नाम और पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज। दूसरा संस्था या कंपनी का GST प्रमाण पत्र, विगत 1 वर्ष के अद्यतन रिटर्न सहित अथवा व्यक्ति स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर संचालित मीडिया के लिए संचालक आयकर रिटर्न का प्रमाण पत्र विगत 1 वर्ष का। 3 नंबर है मीडिया संस्था अथवा संचालक का पैन कार्ड की छाया प्रति। और चौथा संस्था अथवा व्यक्ति के बैंक खाते की विवरणी, बैंक खाता की विवरणी देना होगा उसके लिए। 5वां है संस्था के अधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तिगत स्तर पर संचालित मीडिया के संचालक का आधार कार्ड की छाया प्रति। उससे आगे है संबंधित मीडिया के अधिकृत व्यक्ति का संपर्क विवरण। उससे आगे यूनिक यूजर की गणना है तो 6 माह के औसत को आधार माना जाएगा। वेब मीडिया को वेबसाइट ऑडिटर, ये सब हम पहले से बता चुके हैं, फिर भी कह देते हैं। ऑडिटर उसके लिए क्या होगा टूल या सॉफ्टवेयर द्वारा प्रमाणित विगत 6 माह के औसत मासिक यूजर काउंट की रिपोर्ट अथवा सोशल मीडिया की सूचीबद्धता है तो आवेदन के समय पिछले 6 माह की एनालिटिक्स रिपोर्ट जमा करना होगा। आगे है कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ जिसमें निम्नलिखित बातें अंकित रहेगी। शपथ दें शपथ भी इससे पहले पढ़े हैं। 1 नंबर आवेदक का संस्था के ऊपर किसी भी प्रकार का आपराधिक, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, अनैतिक गतिविधियों, गंभीर समस्याओं से संबंधित किसी भी थाने में मामला दर्ज नहीं है। 2 नंबर है वेब मीडिया तो सोशल मीडिया अकाउंट्स का पूरा स्वामित्व आवेदक का है। तीसरा है आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारियाँ सही हैं तथा आवेदन के साथ दिए गए दस्तावेज सही और प्रमाणिक हैं। यदि प्रस्तुत की गई जानकारी भविष्य में गलत पाई जाती हैं तो संबंधित मीडिया की सूचीबद्धता रद्द कर दी जाएगी तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी। उससे आगे है सभी दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होनी चाहिए। 5वां है क्वेश्चन है मेरा सोशल मीडिया अकाउंट पर न्यूनतम कितने वीडियो या पोस्ट इनपैनलमेंट करने के लिए होनी चाहिए? फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा यूट्यूब के लिए वीडियो या पोस्ट की अपेक्षित संख्या। एक इम्पैनलमेंट करने के लिए फेसबुक के लिए वीडियो या पोस्ट की अपेक्षित संख्या। डिजिटल मीडिया हैंडल प्रेस्ट चैनल पर पिछले 6 माह में श्रेणी ए के लिए है न्यूनतम 10 लाख फॉलोअर्स प्रति माह। श्रेणी ए में है न्यूनतम 10 लाख फॉलोअर्स प्रति माह, 10 मूल वीडियो या 20 मूल पोस्ट करना अनिवार्य है। मन श्रेणी में आप आ जाएंगे अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर 10 लाख फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं। और दूसरा है कि प्रति माह कम से कम 10 को वीडियो बना रहे हैं या 20 को पोस्ट लिख के पोस्ट कर रहे हैं। दूसरा श्रेणी में वैसा वीडियो आ जाएगा। इस श्रेणी में न्यूनतम 5 लाख फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स होना चाहिए और उसके साथ ही प्रति माह 8 को वीडियो और 16 को पोस्ट भेज रहे हैं आप।
थर्ड श्रेणी में है आपको 2 लाख फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो 6 वीडियो भेज रहे हैं प्रति माह कम से कम, या आप पोस्ट लिख कर भेज रहे हैं तो 12 पोस्ट लिख कर भेज रहे हैं प्रति माह, तो उसी में आ जाएंगे। और डी में है न्यूनतम 1 लाख फॉलोअर्स। डी वाला में न्यूनतम 1 लाख फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स होना चाहिए। और उसके साथ ही प्रति माह 5 को वीडियो बना रहे हैं तो 5 वीडियो भेजना होगा, या अगर लिख के भेज रहे हैं पोस्ट कर रहे हैं तो 10 को पोस्ट भेजना होगा। बी है इन पैनलमेंट करने के लिए इंस्टाग्राम है तो वीडियो या पोस्ट की अपेक्षित संख्या। अगर इंस्टाग्राम पर है तो ये तो पहले था जो फेसबुक के लिए था, दूसरा होगा इंस्टाग्राम के लिए है, ऊपर वाला जितना बोले सब फेसबुक के लिए है। अब हम इंस्टाग्राम के लिए बोलने जा रहे हैं, आगे जो बोलेंगे भी में। सोशल मीडिया हैंडल्स पेस्ट संख्या, पेस्ट चैनल पर पिछले 6 महीना में, पिछला 6 महीना के रिकॉर्ड वो पिछला 6 महीना, पिछला भी बोले थे जो 6 महीना का ही था। इंस्टाग्राम पर सही श्रेणी में है तो आपको 10 लाख फॉलोअर्स होना चाहिए। इंस्टाग्राम है नहीं, इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर्स होना चाहिए, श्रेणी में है में आप आ जाएंगे अगर आपको 10 लाख फॉलोअर्स होगा इंस्टाग्राम पर। और इसके साथ ही आप प्रति माह 15 को मूल वीडियो बना रहे हैं या 30 को पोस्ट क्रिएट भेज रहे हैं, उस हिसाब से हो जाएगा। 15 से 90 को आपको वीडियो कम से कम होना चाहिए 6 माह में। जहाँ पोस्ट है तो आपको 180 को पोस्ट होना चाहिए। उसके बाद श्रेणी बी में आपको न्यूनतम 5 लाख फॉलोअर्स होना चाहिए। इसके साथ ही आपको प्रति माह 12 को वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो, या पोस्ट लिख रहे हैं तो 30 को पोस्ट अनिवार्य है। श्रेणी सी के लिए आपको 2 लाख फॉलोअर्स होना चाहिए न्यूनतम। और इसके साथ ही प्रति माह 10 को वीडियो या 20 पोस्ट होना अनिवार्य है इसके लिए। और डी के लिए 1 लाख, न्यूनतम 1 लाख फॉलोअर्स और प्रति माह 8 वीडियो, 8 मूल वीडियो या 15 को मूल पोस्ट होना अनिवार्य है। जिसके साथ ही अब हम यूट्यूब के लिए बात करेंगे। सी पैनलमेंट के लिए यूट्यूब के लिए क्या नियम है। यूट्यूब के लिए नियम श्रेणी में न्यूनतम 10 लाख सब्सक्राइबर होना चाहिए। ये श्रेणी में आप रहना चाहते हैं तो न्यूनतम 10 लाख सब्सक्राइबर्स और प्रति माह 12 को मूल वीडियो माने वीडियो आपको पोस्ट करना अनिवार्य होगा। श्रेणी बी के लिए 5 लाख, न्यूनतम 5 लाख सब्सक्राइबर्स और इसके साथ ही 10 मूल पोस्ट प्रति माह। विगत इसमें महीना का ना दिया है, लेकिन ये भी 6 महीना के लिए है होगा, सबके लिए महीना के लिए दिया हुआ है। जैसे यहाँ फेसबुक दिया हुआ है तो महीना दिया 6 महीना। 2 नंबर यहाँ दिया हुआ है इंस्टाग्राम, तो यहाँ भी दिया है नीचे 6 महीना, लेकिन फेसबुक दिया है तो उससे नीचे 6 महीना नहीं दिया है। तो ऐसे ही कम से कम 12 को वीडियो होना चाहिए और 10 लाख सब्सक्राइबर होना चाहिए ये श्रेणी के लिए। 20 श्रेणी के लिए न्यूनतम 5 लाख सब्सक्राइबर होना चाहिए और प्रति माह 10 को वीडियो पोस्ट होना चाहिए। ये भी ऐसे 6 महीना पहना पेगा ऐसे, लेकिन दिया नहीं है। सी के लिए मिनिमम 2 लाख सब्सक्राइबर होना चाहिए और प्रति माह 8 वीडियो मूल वीडियो पोस्ट होना चाहिए। श्रेणी डी के लिए न्यूनतम 1 लाख सब्सक्राइबर होना चाहिए और प्रति माह 6 मूल वीडियो पोस्ट होना चाहिए। इन पैनलमेंट करने के लिए एक्स हेतु वीडियो या पोस्ट की अपेक्षित संख्या। श्रेणी ए के लिए आपको 5 लाख, न्यूनतम 5 लाख फॉलोअर्स होना चाहिए एक्स ट्विटर पर और प्रति माह 12 को वीडियो या 30 पोस्ट। बी के लिए न्यूनतम 3 लाख फॉलोअर्स, प्रति माह 12 वीडियो या 30 पोस्ट। सी श्रेणी के लिए न्यूनतम 2 लाख फॉलोअर्स, प्रति माह 10 वीडियो या 20 पोस्ट। डी के लिए, डी श्रेणी के लिए न्यूनतम 1 लाख फॉलोअर्स, प्रति माह 8 मूल वीडियो या 15 मूल पोस्ट करना अनिवार्य है। 6 नंबर में दिया है सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया को भुगतान निम्नलिखित तत्वों की पुष्टि के उपरांत किया जाएगा। अन्य भुगतान किससे किया जाएगा, भुगतान से संबंधित नियम कानून इसमें है। 1 नंबर है प्रकाशित विज्ञापन कंटेंट सुव्यवस्थित तथा हाई डिफिनेशन डिजिटल गुणवत्ता सहित होना चाहिए।
देख दिया। डिजिटल गुणवत्ता सहित होना चाहिए, मान जो कंटेंट होना चाहिए वो सुव्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। हाई डेफिनेशन डिजिटल गुणवत्ता वाला होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। दूसरा है वेबसाइट एवं वेब संपादक का उल्लेख अलग से होना चाहिए। जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर वेब संपादक का उल्लेख अलग से होना चाहिए, मान जो उसका संपादक कौन है, उस संपादक का एडिटर का उल्लेख अलग से होना चाहिए। जो प्रकाशित सामग्री के चयन के लिए PRP प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2003 के अधीन जिम्मेदार होंगे। और तीसरा दिया हुआ है जिस दिन एवं समय पर प्रकाशन या पोस्ट करने के लिए विज्ञापन निर्गत किया गया हो उसी दिन एवं समय का मीडिया द्वारा विज्ञापन अपलोड किए जाने का प्रमाण संस्था द्वारा सॉफ्ट तथा हार्ड कॉपी के रूप में निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। उससे आगे दिया है वेब मीडिया पर विज्ञापन के प्रकाशन पूर्ण होने की तिथि से 1 माह के अंदर संस्था द्वारा सभी आवश्यक कागजातों गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट प्रमाण पत्रों के साथ भुगतान हेतु विपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उससे आगे है सोशल मीडिया पर विज्ञापन प्रकाशन होने के उपरांत 1 माह बाद की तिथि को जनरेटेड एनालिटिक्स रिपोर्ट जिसमें व्यूज की संख्या एवं अन्य जानकारियाँ सुलभ हो के साथ विपत्र प्रस्तुत करना होगा। सोशल मीडिया अकाउंट पर हैं, पोस्ट प्रकाशित कर दिया तो उसके 1 माह के बाद आप कितना जनरेट एनालिटिक्स में कितना आपका व्यूज आ गया और कितना लोगों पोस्ट को देखा उसी हिसाब से पेमेंट होगा। वो व्यूज की संख्या अन्य जानकारी सुलभ हो, मतलब और भी जानकारी सुलभ होना चाहिए सब कुछ, तो उसी आधार से आपको पेमेंट मिलेगा। सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा किए गए पोस्ट पर अपने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स की संख्या के न्यूनतम 10% व्यूज अर्जित होने पर ही उसे भुगतान हेतु योग्य माना जाएगा। कहता है सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा किए गए पोस्ट पर, और सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए हैं, अपने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स की संख्या के न्यूनतम 10%, फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर जितना है तो न्यूनतम 10% व्यूज अर्जित होने पर ही उसे भुगतान हेतु योग्य माना जाएगा, तभी भुगतान होगा। अगर वो सब्सक्राइबर 1 लाख है तो कम से कम उसे 10%, यानी कहने का मतलब से आपको कितना हो जाएगा, 10,000 कम से लोग देखा होना चाहिए। 10,000 से कम लोग देखेगा तो फिर नहीं मिलेगा। अधिक व्यूज प्राप्त करने पर इस नियमावली में विहित प्रावधानों या वर्गीकरण अनुसार अनुमान्य सीमा तक अतिरिक्त राशि देय होगी। उससे आगे दिया है किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट विभाग द्वारा दिए गए विज्ञापनों को अपने अकाउंट से डिलीट नहीं करेंगे। यदि कोई पोस्ट 30 दिनों के बाद कभी भी डिलीट हो जाती है तो उस पोस्ट से संबंधित किए गए भुगतान की राशि की वसूली अथवा अन्य लंबित भुगतान में से कटौती की जाएगी। अगर भुगतान हो गया तो उसमें भुगतान की वसूली, अब पहले भुगतान माने अगर कह रहा है ऐसे, अगर सोशल मीडिया अकाउंट पर आप भेज दिए हैं तो कहता है उसके बाद आप डिलीट नहीं करेंगे। यदि कोई पोस्ट 30 दिनों के बाद कभी भी डिलीट हो जाती है तो उस पोस्ट से संबंधित किए गए भुगतान, तो उस पोस्ट से संबंधित भुगतान किया गया है, किए गए भुगतान की राशि की वसूली, तो भुगतान की राशि जो आपको दिया गया है उसका वसूली किया जाएगा अथवा अन्य लंबित भुगतान में, और पहले के आपको लंबित भुगतान के रूप में से कटौती की जाएगी। आगे के लिए जो भुगतान आपको दिया गया है उस भुगतान से आपको कटौती किया जाएगा। यहाँ वही कहते हैं। उससे संबंधित मीडिया के स्वामी विज्ञापन के विपत्र के साथ ऑनलाइन मीडिया एनालिटिक्स या फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स द्वारा पोस्टवार जनरेटेड रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएंगे, तो उपलब्ध करा देगा। इसके बाद उससे आगे दिया है मीडिया अकाउंट द्वारा विज्ञापन एवं विज्ञापन के अतिरिक्त किए गए अन्य पोस्ट में यदि ऐसा पाया जाता है कि कोई भी कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट, रील जो राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, अभद्र, समाज के विभिन्न वर्गों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला, गलत तथ्यों पर आधारित सरकार की योजनाओं को गलत ढंग से या गलत मंशा से प्रस्तुत करने वाला हो तो उस स्थिति में भुगतान संबंधित शर्तों को पूर्ण करने के बावजूद भुगतान पर रोक लगा दी जा सकती है। उससे आगे दिया है भुगतान पूर्णतः ऑर्गेनिक व्यूज के आधार पर किया जाएगा। पोस्ट किए गए कंटेंट की रीच अधिक से अधिक हो
इसका मूल्यांकन कंटेंट क्रिएटर द्वारा उपलब्ध कराए गए मैट्रिक्स के आधार पर किया जाएगा। प्रदर्शित किए गए कंटेंट के व्यूज वास्तविक या ऑर्गेनिक ही होनी चाहिए। प्रस्तुत किए गए कंटेंट के जो व्यूज होगा वो वास्तविक और ऑर्गेनिक होने चाहिए। यह कंटेंट क्रिएटर्स या सूचीबद्ध एजेंसी के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। उससे आगे देता सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किए गए मूल कार्य आदेश के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा। किसी भी संबंधित मीडिया के द्वारा मूल कार्य आदेश के अतिरिक्त किसी भी किए गए कार्य अथवा गतिविधि के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। 7वां आपको दिया हुआ है, सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा किए गए पोस्ट पर फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर की संख्या के न्यूनतम 10% व्यूज अर्जित करने पर ही उसे भुगतान हेतु योग्य माना जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब उसके बाद यहाँ उत्तर उसका भी है। 7 उदाहरण में है, 1 फेसबुक 1 लाख फॉलोअर्स के 10% न्यूनतम व्यूज की संख्या 10,000 से ज़्यादा व्यूज आने पर भुगतान की स्थिति। अगर आपने अपना 1 लाख फॉलोअर्स वाले फेसबुक अकाउंट पंजीकरण करवाया है और प्रदर्शन हेतु आपके द्वारा पोस्ट किए गए 60 सेकेंड रील पर 30 दिन के बाद 20,000 व्यूज आते हैं तो ग्रुप डी के अनुसार रुपये 20,000 का भुगतान होगा। तो ग्रुप डी में आपको जो है भुगतान का राशि है 20,000 है, वो 20,000 ही आपको मिलेगा। 7B उदाहरण 2 फेसबुक 1 लाख फॉलोअर्स के 10% न्यूनतम व्यूज की संख्या 10,000 से कम व्यूज आने पर भुगतान की स्थिति। प्रदर्शन हेतु आपके पोस्ट किए गए 60 सेकंड रील पर 60 सेकंड की रील आपको पोस्ट करने के लिए दिया गया, 30 दिन के बाद 5,000 व्यूज आते हैं तो श्रेणी डी के अनुसार कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। श्रेणी डी में आपको कम से कम होना चाहिए 10% के अनुसार से 1 लाख फॉलोअर्स है तो आपको कितना 10,000 होना चाहिए, लेकिन आपको तो 5,000 ही आया तो आपको भुगतान नहीं होगा। 6 नंबर है उदाहरण 3 वीडियो के प्रदर्शन के कुल 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 1 लाख व्यूज से अधिक प्रत्येक 1 लाख व्यूज पर रुपये 10,000 प्रत्येक 1 लाख पर 10,000 रुपया की अतिरिक्त राशि देय होगी। प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान रुपया 70,000 तक के लिए अधिकतम भुगतान 70,000 होगा। वहीं दिया हुआ है प्रदर्शन हेतु आपके पोस्ट किए गए 60 सेकंड रील का 30 दिन के बाद 3 लाख व्यूज आ जाए हैं ना, 30 दिन में आपका 3 लाख व्यूज आ गया उस पर तो रुपया 30,000 दे होगा पर 1 लाख पर 10,000 तो 3 लाख आ रहता 30,000 देख के मिलता है तो 30,000 आ जाता है, 3 लाख आ जाता है। अगर 6 महीना के बाद 10% व्यूज आता है तो क्या मुझे फॉलोअर्स के 6 महीने बाद भुगतान मिलेगा? अगर आपके वीडियो को पोस्ट करने के 6 महीने बाद 10% फॉलोअर्स के समान वीडियो व्यूज आते हैं तो आपको भुगतान नहीं मिलेगा। पोस्ट करने के 30 दिन में 10% फॉलोअर्स के समान वीडियो व्यूज लाना अनिवार्य है। 8 नंबर क्या मैं व्यूज बढ़ाने के लिए पेड प्रमोशन कर सकता हूँ? सिर्फ ऑर्गेनिक व्यूज पर आप भुगतान किया जाएगा, व्यूज लाने के लिए आप पेड प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है क्या मैं 30 दिनों के पोस्ट करने के बाद कंटेंट को डिलीट कर सकता हूँ? पोस्ट करने के बाद 30 दिनों का भुगतान मिलने के बाद अगर कोई कंटेंट डिलीट हो जाता है तो किए गए भुगतान का वसूली किया जाएगा या नहीं कर सकते हैं। 10 नंबर कैसा कंटेंट का निर्माण हम कर सकते हैं? IPRD द्वारा निर्गत RO के विरुद्ध बिहार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से समाज में हुए सकारात्मक परिवर्तनों के ऊपर इंगेजिंग कंटेंट वीडियो या ग्राफिक्स बना सकते हैं। भुगतान उन्हीं परिस्थितियों में किया जाएगा जबकि वह सुनिश्चित हो जाए कि विज्ञापन बिहार के सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विषय पर ही आधारित हो। 11 नंबर प्रति वीडियो के प्रदर्शन की कुल समयावधि 30 दिन पूरे होने के उपरांत 1 लाख व्यूज। 11वां प्रश्न है प्रति वीडियो के प्रदर्शन की कुल समयावधि 30 दिन पूरे होने के उपरांत 1 लाख व्यूज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या एक्स से ज़्यादा व्यूज आने पर कितना भुगतान मिलेगा? इसका उत्तर है अगर
आपके फॉलोअर्स 10 लाख हैं। इंस्टाग्राम पर उदाहरण के लिए 0 से 90 सेकंड तक के रील या शॉर्ट्स को पोस्ट करने के 30 दिन उपरांत 2.5 लाख व्यूज आते हैं, तब आपके रुपये 20,000 का अतिरिक्त भुगतान व्यूज के लिए मिलेगा। श्रेणी ए के लिए 1 लाख व्यूज अधिक व्यूज आने पर प्रति 1 लाख व्यूज पर रुपया 10,000 से अधिक भुगतान मिलेगा। 12 नंबर, अधिकतम प्रति माह के विज्ञापन की धनराशि का क्या मतलब है? अधिकतम प्रति माह के विज्ञापन की धनराशि का मतलब है कि किसी भी रजिस्टर्ड सोशल मीडिया अकाउंट को उसके श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम मासिक धनराशि से ज़्यादा भुगतान नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपके फॉलोअर्स की संख्या 2 लाख है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, तो आपकी श्रेणी सी के अनुसार अधिकतम प्रति माह 3 लाख रुपए के विज्ञापन निर्गत किए जा सकेंगे। 13 सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया की सूचीबद्धता समाप्त करने या ब्लैक लिस्टिंग के संबंध में क्या नियम है? 13 के में यदि कोई मीडिया सामग्री राष्ट्र विरोधी पाई जाती है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसे ऐसी सामग्री पर कार्रवाई की जाएगी और संबंधित मीडिया की सूचीबद्धता समाप्त या ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है तथा वायलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएटरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 एंड अदर लॉ के तहत सुसंगत कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा नंबर है, यदि भविष्य में जानकारी गलत पाई जाती है तो क्या होगा? तो उसका उत्तर है, यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो संबंधित मीडिया की सूचीबद्धता रद्द की जा सकती है और अन्य संवैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। 13 के 2 नंबर में, यदि वेबसाइट का सर्वर लगातार डाउन चल रहा है तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है, यदि सर्वर 2-3 दिनों तक डाउन रहता है तो 1 सप्ताह में औसत 90% डाउन रहता है तो संबंधित ऑनलाइन वेब मीडिया को निष्क्रिय माना जाएगा। आगे दिया है, क्या विभाग द्वारा जारी विज्ञापनों को न दिखाने पर कार्रवाई हो सकती है? यदि कोई मीडिया विभाग द्वारा जारी विज्ञापन को प्रदर्शित करने से इनकार करता है या फॉलोअर की संख्या गलत रिपोर्ट करता है तो कार्रवाई की जा सकती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सूचीबद्धता के बाद क्या प्रतिमाह विज्ञापन मिलना संस्था का हक या अधिकार है? विभाग सूचीबद्ध ऑनलाइन मीडिया में से किसी को भी विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु कार्य आदेश निर्गत करने के लिए स्वतंत्र होगा। 2 नंबर, किसी भी ऑनलाइन मीडिया की विभाग में सूचीबद्धता हो जाने मात्र से उसे विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। 3 नंबर है, विज्ञापन की आवश्यकता, उपयोगिता, अवसर, बजट की उपलब्धता, लक्षित जनसमूह के हित एवं मित्र वैधता आदि को ध्यान में रखते हुए किसी माध्यम को विज्ञापन निर्गत किया जा सकेगा। 15 नंबर है, हमारी संस्था के वेबसाइट पर प्रतिमाह 55 लाख यूनिक यूजर हैं। एक व्यक्ति बोला था तो हमारी संस्था के वेबसाइट पर प्रतिमाह 55 लाख व्यूज है, यूनिक व्यूज है और गूगल प्ले स्टोर पर मोबाइल ऐप को 30 लाख लोगों ने अभी तक डाउनलोड किया है। हमने 1 अक्टूबर 2024 को मोबाइल ऐप पर 5 सेकंड वीडियो ऐड या विज्ञापन चलाया था और उसके ऊपर 20 लाख इम्प्रेशंस आए थे। 30 तो पोस्ट करने के बाद हमें कितना भुगतान मिलेगा? वेबसाइट की सूची समूह के अनुसार 55 लाख प्रति माह यूनिक यूजर्स का दर ₹0.8 प्रति 1000 इम्प्रेशन है। कहता है वेबसाइट की श्रेणी समूह के अनुसार 55 लाख प्रति माह यूनिक यूजर आवत है का दर ₹0.8 प्रति 1000 इम्प्रेशन पर 0.79 पैसा है। मोबाइल ऐप पर वीडियो के पोस्ट होने के 30 दिवस बाद अगर आप के 20 लाख इम्प्रेशंस हैं तो आपका भुगतान ₹1600 होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, हमारी संस्था के वेब पोर्टल पर प्रतिमाह यूनिक यूजर 50 लाख है। 15 अक्टूबर 2024 को वेब पोर्टल पर 300:250 पिक्सल का एक ग्राफिक्स पोस्ट किया था। पोस्ट करने के 30 दिवस बाद उस ग्राफिक्स पर 1 लाख इम्प्रेशन आए थे तो हमारा भुगतान कितना होगा? आपकी वेबसाइट या वेब पोर्टल की श्रेणी समूह के अनुसार 50 लाख यूनिक यूजर प्रति माह के अनुसार
दर 35 रुपया प्रति 1000 इम्प्रेशन है। अगर पोस्ट करने के 30 दिन बाद 1 लाख इम्प्रेशन है तो आपका भुगतान 35 रुपया होगा। उसके बाद अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, हमारी संस्था का वेब पोर्टल का प्रति माह यूनिक यूजर 3 लाख है। 20 अक्टूबर 2024 के दिन फिक्स्ड स्लॉट 6 पूर्वाह्न से 12 AM के अनुसार हम एक ग्राफिक्स 300:250 पिक्सल को पोस्ट किया था, तो मेरा भुगतान कितना होगा। यदि आप वेब पोर्टल या वेबसाइट की श्रेणी ग के अनुसार फिक्स स्लॉट 6 से 12 का दर 20,000 है, तो आपका भुगतान 20,000 होगा। इस बार से ख़त्म हो गया। तो आप लोग जान गए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में।